हाँ जी, चलिए जी। जय हिंद मेरी सभी आर्मी की शेरनियों, कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज आपके लिए एक और जो है हम पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लेके आ चुके हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 आपका रहेगा। आपके एग्जाम के लिए हर एक प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप जो है वुमेन मिलिट्री पुलिस 2026 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हैं, तो ये पूरे 50 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है इम्पोर्टेंट रख सकते हैं। आज आपके लिए टारगेट रहेगा पूरे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपका रहेगा, जिसमें से जो है आपके लिए 38 प्लस क्वेश्चन सही करने का क्या रहेगा, टारगेट आपका रहेगा। अगर आपको पता नहीं है तो आपके एग्जाम में जो पैटर्न रहता है, 15 क्वेश्चन आपके जीके के रहते हैं, 15 क्वेश्चन आपके साइंस के रहते हैं, 15 ही क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन जो है आपके किसके रहते हैं, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के आपके होते हैं। और टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहता है और टाइमिंग जो रहती है 60 मिनट की आपकी रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं शेरनियों पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत दल बदल विरोध कानून का उल्लेख किया गया है। यहां से आपसे जो है अनुसूची पूछी गई है, जल्दी से बताइएगा किस अनुसूची में जो है दल बदल विरोध कानून के बारे में बताया गया है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल शेरनियों, जो भी शेरनियां ऑप्शन नंबर कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बता रही है 10वीं अनुसूची इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 10वीं अनुसूची के तहत जो है जो आपका दल बदोल कानून है, दल बदल कानून है, इसे जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वर्ष 1985 में जो है किस अनुसूची में डाला गया था, 10वीं अनुसूची में डाला गया था। अगर बात करें 8वीं अनुसूची की, तो ये किससे आपका संबंधित है, बिल्कुल भाषाओं से आपका संबंधित है। टोटल कितनी भाषाएं से संबंधित है, 22 भाषा से आपका संबंधित है। बात करें 11वीं अनुसूची की, जल्दी से बताइएगा 11वीं अनुसूची जो है किससे आपकी संबंधित है, बिल्कुल श्रेणियों किससे, पंचायती राज से। किससे, पंचायती राज से आपकी संबंधित है। और पंचायती राज को जो है 73 में संविधान संशोधन वर्ष 1992 में क्या करा गया था, संविधान में ऐड करा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। हु इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, और जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। सिंपल द क्वेश्चन, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके कौन है। वर्तमान में पूछे, वर्तमान में आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, बिल्कुल कौन हो जाएंगे। पहले सीडीएस पूछे तो बिल्कुल जी शेरनियों क्या जाएगा, जनरल बिपिन रावत क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान जो है वर्तमान में भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से आपका जोड़ता है। विच पास कनेक्टेड श्रीनगर टू लेह, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहा जाता है, बिल्कुल शेरनियों क्या कहा जाता है, जोजिला दर्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां से थोड़ा नोट करिएगा, नाथुला दर्रा जो है ये किसे, सिक्किम राज्य को, किसको, सिक्किम राज्य को किसके साथ जोड़ता है, तिब्बत के साथ आपका जोड़ता है। और तिब्बत को क्या कहा जाता है, चीन का ही क्या कहा जाता है, एक हिस्सा कहा जाता है। रोहतांग दर्रे की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से आपका जोड़ता है। किसे, कुल्लू को लाहौल स्पीति से आपका जोड़ता है। किसे जोड़ता है, लाहौल स्पीति से आपका जोड़ता है। फिर आता है शिपकला दर्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट है शिपकला दर्रा। शिपकला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को, किसे, किन्नौर जिले को जो है तिब्बत यानी चीन के साथ आपका जोड़ता है। तो सभी इंपोर्टेंट है। जोजिला दर्रा इंपोर्टेंट है, रोहतांग दर्रा एग्जाम में पूछा गया है, नाथुला दर्रा सीधा ही पूछता है ये किस राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में आपका स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस मिशन की विफलता के जवाब में शुरू करा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जल्दी से बताइएगा कब हुई थी, वर्ष 1942 में करी गई थी। किस व्यक्ति द्वारा करी गई थी, बिल्कुल सही,
महात्मा गांधी। किसके द्वारा करी गई थी? महात्मा गांधी द्वारा करी गई थी। एक किसकी विफलता के नाम पर आपका जो है शुरू करा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है बिल्कुल शेरनियों क्रिप्स मिशन। किसके? क्रिप्स मिशन की विफलता में क्या करा गया था? शुरू आपका करा गया था। जल्दी से बताइएगा, क्रिप्स मिशन जो है कब आपका शुरू करा गया था? क्रिप्स मिशन जो है कब आपका आया था? कैबिनेट मिशन की बात करें, कैबिनेट मिशन जो है वर्ष 1946 से आपका संबंधित है। साइमन कमीशन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साइमन कमीशन जो है वर्ष 1927 से आपका संबंधित है। और किस व्यक्ति से आपका संबंधित है? लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय से आपका संबंधित है। इन्हीं में जो है इनकी क्या हुई थी? मृत्यु आपकी हुई थी। और इन्हीं के द्वारा जो है नारे दिए गए थे, साइमन गो बैक के नारे दिए गए थे। और इन्होंने जो है एक नारा दिया था, इसी ठीक है, इसी आंदोलन के तहत जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके द्वारा जो है एक नारा दिया गया था। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा वो नारा क्या था। हंटर कमीशन जो है 2 बार आपका क्या हुआ था? बना था। एक आपका 1882 में और दूसरा बना था वर्ष 1919 में। 1919 का इंपोर्टेड है हंटर कमीशन। 1919 का जो हंटर कमीशन है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए आपका बनाया गया था। अब बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल से शेरनियों क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी से जो है इनकी आत्मकथा पूछी जाती है। कौन सी बुक पूछी जाती है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है? अब यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ जो है ये किस भाषा में लिखी गई थी महात्मा गांधी द्वारा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आप बताइएगा। अगर आपको जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा भी याद हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? विच राइवर इज नाउ एज दी दक्षिण गंगा? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर आपकी नर्मदा? चलिए जल्दी से बताइएगा, दक्षिण गंगा के नाम से जो है किसे जाना जाता है? बिल्कुल शेरनियों, दक्षिण गंगा जब भी पूछे क्या कहेंगी? बिल्कुल किसे? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है या फिर अमृत गंगा? क्या? अमृत गंगा के नाम से भी आपका जाना जाता है। या फिर इसे जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी आपका कहा जाता है। या फिर आपसे पूछे दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछे दक्षिण भारत की गंगा, बिल्कुल शेरनियों क्या हो जाएगा? तब आपका राइट आंसर जो है कावेरी नदी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है? नगर पालिका, पंचायती राज, मौलिक कर्तव्य या फिर आपका दल बदल विरोध कानून से? 73वां संविधान संशोधन पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था। 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में करा गया। किस संशोधन या किस से आपका संबंधित था? बिल्कुल पंचायती राज से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज की बात करें, इसकी जानकारी हमें भाग 9 में देखने को मिलती है। किस अनुसूची में इन्हें दिया गया है? 11वीं अनुसूची में जो है इसका क्या किया गया है? वर्णन आपका किया गया है। अगर आपको आर्टिकल भी पता हो तो आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि आर्टिकल भी मैंने आपको करवाए थे। नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका के लिए जो है 74वां संविधान संशोधन करा गया था वर्ष 1992 में। और इसे जो है कौन सी अनुसूची में डाला गया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बात करें मौलिक कर्तव्यों की, मोस्ट इंपोर्टेंट है मौलिक कर्तव्य। इन्हें जो है भारत के संविधान में जो है
कब डाला गया था, कौन से संशोधन द्वारा डाला गया था? बिल्कुल, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 को जो है, ठीक है, जो आपके मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन्हें जो है क्या करा गया था, भारत के संविधान में डाला गया था। बाकी दल विदल कानून आपका पढ़ चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर आपकी 21 वर्ष? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु आपकी होती है, कितनी आपकी होती है शेरनियों? बिल्कुल कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल शेरनियों क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहां से एक और बात याद रखिएगा, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? लगभग 6 वर्ष का आपका होता है। राज्यसभा और जो विधान परिषद आपकी होती है, इन दोनों को जो सारे कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं यह हर 2 साल बाद जो है, कितने तिहाई सदस्य बताओ जी, कितने तिहाई? 1/3 तिहाई सदस्य जो होते हैं क्या हो जाते हैं, राज्यसभा से आपके रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी आयु जो है 25 चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी आयु जो है 25 वर्ष चाहिए। 35 वर्ष नोट करिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जी। 21 वर्ष की जो आयु होती है, अगर पंचायत का इलेक्शन लड़ोगे तो पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए जो आयु होती है वो 21 वर्ष आपकी होती है। और वोट डालने के लिए जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल शेरनियो, कितनी? 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए। ये भी एग्जाम में सिंपल ही आपके क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये कहां पर आपका स्थित है? जिनेवा में, वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क या फिर आपका पेरिस में? चलिए जल्दी से बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहां पर आपका स्थित है? जिनेवा, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या फिर आपका पेरिस? यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है कौन से वर्ष आपकी हुई थी? बिल्कुल जी, 24 अक्टूबर वर्ष 1945 को जो है किसकी स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? बिल्कुल शेरनियो, कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका संयुक्त राष्ट्र का संघ, ठीक है, जो यूएनओ है उसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? तो मेनहट्टन, क्या मेन, हाँ, मेन हंटन द्वीप पर। कहां पर स्थित है? मेन हंटन द्वीप पर आपका स्थित है। ठीक है, ये ट होगा, मेन हट्टन। ठीक है, मेन हट्टन, ट ट ट, ठीक है, ये ट है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 के कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? कैबिनेट मिशन वर्ष 1940 हैज हेडेड बाय, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन आपका बन सकता है। कब आपका ये हुआ था? ठीक है, वर्ष 1946 में आपका आया था। कैबिनेट मिशन का गठन जो है वर्ष 1946 में आपका हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा? बिल्कुल शेरनियो, किसके द्वारा? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से आपका संबंधित प्रावधान किया गया है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर आपका 10वीं अनुसूची? 10वीं अनुसूची डिस्कस कर चुके हैं। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से आपकी संबंधित है। 5वीं, 6ठी, 7वीं से एक राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। पूर्वांचल के 4 राज्य असम,
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको क्या है, इन्हें जो है जनजातीय क्षेत्रों का क्या करा गया है, प्रावधान आपका करा गया है। और इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है, बिल्कुल शेरनियों छठी अनुसूची में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1907 के सूरत विभाजन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस की स्थापना बड़ी ही आसान है, कब हुई थी, 1885 में हुई थी। 30 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। किस व्यक्ति द्वारा करी गई थी, ए ओ हयूम द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। किस स्थान पर करी गई थी, बंबई में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। पहले अध्यक्ष कौन बने थे, पहले अध्यक्ष कौन बने थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष आपके बने थे। फिर बोलता है कि पहली महिला, और ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी वेसेंट। कौन बनी थी, एनी वेसेंट आपकी बनी थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, नायडू। कौन बनी थी, सरोजनी नायडू आपकी बनी थी। अब आप मुझे बताइएगा कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल, सूरत विभाजन जो है इसे, कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था, गर्म दल और नरम दल में इसका क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है बिल्कुल रास बिहारी घोष द्वारा करी गई थी। बहुत बढ़िया शेरनियों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक आपका नाम है रास बिहारी घोष और एक नाम है रास बिहारी बोस। और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों को जो है नोट करना, यहाँ पर जो है रास बिहारी बोस करके नहीं आपको आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है। जो जल निकाय पूछी गई है कि किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है, भूमध्य सागर और काला सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को, लाल सागर और अरब सागर को, या फिर कैस्पियन सागर और लाल सागर को। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल शेरनियों, स्वेज नहर जो है किन दो जलधारा को जो है आपस में आपकी जोड़ती हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिएगा क्वेश्चन अभी पूछा ही था आपके एग्जाम में, जो है क्वेश्चन अब या बताइए जी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन आपकी बनी थी। यहां पर आपकी भारतीय अध्यक्ष पूछी गई है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। सरोजनी नायडू ने जो है वर्ष 1925 के जो आपका कानपुर में क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसकी क्या करी थी, अध्यक्षता आपकी करी थी। सरोजनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एनी बेसेंट की मैंने बात करी थी, एनी बेसेंट को जो है पहली महिला अध्यक्ष क्या माना जाता है, इन्हें जो है पहली महिला अध्यक्ष माना जाता है कांग्रेस का। भारतीय की जब भी बात आती है, सरोजनी नायडू आपका राइट आंसर होता है। पहली अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू नहीं, तब आपका एनी बेसेंट राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री आपके कौन बने हैं। Who will become the new Prime Minister of Bangladesh in फरवरी 2026, बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री जो हैं तारिक रहमान, कौन बने हैं, तारिक रहमान आपके बने हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो है एक बार जल्दी से जो है अपना स्कोर बताइएगा कि आपने जो है जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है।
विच सेल ऑर्गेनिज्म इज नाउ एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? क्या सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? बिल्कुल शेरनियों, किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शेरनियों क्या हो जाएगा, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया कुछ है, क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है सेल का। राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम को जल्दी से बताइएगा क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री आपका कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को, ठीक है, गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? इनका एक उपनाम भी इसे दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके मुड़ने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लो ये प्रकाश है, एक तरफ जा रहा है, जब आप जो है, ठीक है, जब ये जो है उसके मुड़ जाएगा, ठीक है, तब ये मुड़ जाएगा, उससे मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, या फिर प्रकीर्णन आपका कहते हैं। चलो जल्दी से राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया शेरनी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस गुण से आपका संबंधित है? टिंडल प्रभाव इफेक्ट जो है ये प्रकाश के किस नियम पर आधारित है? अपवर्तन के, प्रकीर्णन के, विक्षेपण के, या फिर आपका परिवर्तन के यानी डिफ्रैक्शन के? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। और टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से आपका संबंधित है? बिल्कुल जी, किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से आपका संबंधित है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का गति का पहला नियम निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा या फिर किसकी परिभाषा प्रदान करता है, यानी किसके बारे में हमें बताता है? जड़त्व के बारे में, संवेग के बारे में, त्वरण के बारे में, या फिर कार्य के बारे में? यहां से बता देता हूं, न्यूटन का पहला नियम जो है ये कभी कभी जो है बल के बारे में बताता है, या फिर इसे जो है बल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल का नियम इसे कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम जो है क्या है? बिल्कुल श्रेणियों, क्या इसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का जो प्लायन वेग होता है इसके वेलोसिटी होती है लगभग कितनी आपकी होती है? 9.8 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर 4.2 किलोमीटर पर सेकंड आपकी होती है? जल्दी से बताइए। देखिएगा, ये लगभग जो एस्केप वेलोसिटी होती है, प्लाइन वेग आपका होता है, अगर इसे आप किलोमीटर में निकालोगे तो लगभग कितनी होती है? 40,320 किलोमीटर पर घंटा। देखो, 40,320 किलोमीटर घंटा। किसी नॉर्मल कार या सबसे सुपरफास्ट कार भी लोगे तो वो लगभग जो है 400 किलोमीटर की स्पीड से आपकी चलती है, ठीक है। और जो रॉकेट होता है उसकी जो स्पीड होती है, यानी पृथ्वी को छोड़ने की जो स्पीड होती है वो 40,000, क्या 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक आपकी होती है। अब बिल्कुल अगर इसे जो है हम मीटर पर सेकंड में निकाल देंगे तो कितनी हो जाएगी? बिल्कुल श्रेणियों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रल, क्या ऑयल ऑफ विट्रल के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर आपका एसिडिक अम्ल? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एसिड को ऑयल ऑफ विट्रल कहा जाता है? बिल्कुल से शेरनियों, किसे? सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है?
टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर आपका ल्यूमन। चलिए जल्दी से बताइएगा, चुंबकीय प्रभाव की एस आई मात्रक जो होता है क्या आपका होता है। देखिएगा यहां से अगर मैं सभी डिस्कस कर दूं तो इंपोर्टेंट हो जाएंगे। सबसे पहले राइट आंसर मैच करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स आपसे पूछा गया है, बिल्कुल क्या होती है यूनिट, वेवर आपकी होती है, वेवर इसे कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तस्ले की बात करिए, टेस्ला की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ठीक है, ये किसके यूनिट पे या किसके द्वारा मापी जाती है, टेस्ला यूनिट पे मापी जाती है। हेनरी की बात करें, प्रेरकत्व आपने सुना होगा, ठीक है, प्रेरकत्व को जो है इंडक्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्टेंस भी आपका कहा जाता है, ठीक है। इंडक्टेंस भी आपका कहा जाता है। ल्यूमेन जो होती है किसकी यूनिट होती है, ल्यूमेन हमने डिस्कस भी करा था एक दो दिन पहले। ल्यूमेन जो होती है ज्योति तीव्रता की, किसकी, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, आपका मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलित द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था, दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। उनका नाम पूछा गया है, बिल्कुल क्या नाम है, वॉटसन और क्रिक। क्या है, वॉटसन और क्रिक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुचालक नहीं है। यानी यहां से जो है आपको एक बैड कंडक्टर बताना है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, कठोर रबड़, तांबा, चांदी या फिर आपका निकेल। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर बोलूं या बेस्ट कंडक्टर आपसे पूछूं कौन होता है, बिल्कुल जी कौन होती है, चांदी आपकी होती है। सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और दूसरा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन होता है, बिल्कुल जी कौन होता है, कॉपर आपका होता है। और निकल भी क्या है, धातु है, और ये गुड कंडक्टर होती है किसकी, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की। तो यानी से राइट आंसर क्या हो जाएगा, कठोर रबड़ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कथन से बेसिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। यानी जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है धनात्मक यानी पॉजिटिव में मापी जाती है। अवतल लेंस की जो क्षमता होती है इसे ऋणात्मक यानी नेगेटिव रूप में क्या, नेगेटिव रूप में क्या करा जाता है, दर्शाया जाता है। देखो अगर मुझे जो है दूर का चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, मुझे जो है दूर का चश्मा लगा हुआ है, तो बताइएगा मैं कौन से, ठीक है, उत्तल लेंस का यूज करूंगा या अवतल लेंस का यूज करूंगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर मुझे दूर का चश्मा लगा हुआ है तो मेरी जो यूनिट होगी प्लस में होगी या नेगेटिव में होगी। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी जो है दोनों क्या है, सही है। यानी उत्तल लेंस जो होता है ये इसकी जो यूनिट होती है या क्षमता जो होती है पॉजिटिव में होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मापने की इकाई क्या होती है। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसके मापने की इकाई क्या होती है, फैराडे, कैंडिला, डाइन या फिर आपकी एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल शेयर न्यूज का राइट आंसर क्या होगा, एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्करा को अल्कोहल में बदलने की अभिक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल शनि उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन या फिर किण्वन प्रक्रिया आपका कहते हैं। मुझे याद आ रहा है ये जो है शायद 2021 या 22 के आसपास जो है आर्मी जीडी में कहा पूछा गया है, आर्मी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करने थे, इनसे में सही आपको करना है। अल्जाइमर रोग, डिप्थीरिया रोग,
गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया रोग या फिर आपका नहीं, कंठमाला, ठीक है। चलो जल्दी से बताइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। अल्जाइमर रोग जो है किससे आपका संबंधित होता है? अल्जाइमर रोग को इस तरह से समझ सकते हो, ये आपका जो है याददाश्त से आपका संबंधित होता है। इसमें जो है जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है तो आपकी जो है याददाश्त कमजोर होती रहती है। यानी अल्जाइमर रोग किससे हो जाएगा? बिल्कुल अल्जाइमर रोग जो होता है मस्तिष्क से आपका संबंधित होता है। यानी इसका जो राइट आंसर कहा जाएगा, देखिएगा इसे जो है हम ऐसे मैच करते हैं। अल्जाइमर रोग जो है किससे हो जाएगा? मस्तिष्क से आपका हो जाएगा। फिर बात करें अगर हम और डिप्थीरिया रोग की, और डिप्थीरिया रोग जो होता है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया रोग जो होता है नाक और गले को, किसे, नाक और गले को क्या करता है? प्रभावित आपका करता है। अगर बात करें हम घुनोरिया की, किसी की घुन ठीक है, घुनोरिया की, घुनोरिया जो होता है ये प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित आपका करता है। लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा बताइए? कौन सा ऑप्शन आपके पास बचा? आप कहोगे कि कंडमाला। कंडमाला जो होता है जिसे ममस हम कहते हैं, ठीक है, ये रोग जो है हमारी लार ग्रंथि को, किस ग्रंथि को? लार ग्रंथि को क्या करता है? आपका प्रभावित करता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है डैश कहलाता है? बताओ जी, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही क्या होता है, केवल एक ही जीव है भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन क्या? अलैंगिक जनन आपका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र जल्दी से बताइएगा क्या होता है? और बिल्कुल बेकिंग सोडे को हम क्या कहते हैं जब भी खाते पीते हैं, ठीक है, तो बाय भी करते हैं? बताओ जी। बिल्कुल एन ए सी NaHCO3 जो होता है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, और इसे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? धावन सोडा आपका कहते हैं, और इसका सूत्र मुझसे सबसे इंपोर्टेंट है Na2CO3.10H2 जो होता है ये किसका सूत्र होता है? धोने वाले सोडे या फिर कार्बन सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? सूत्र आपका होता है। कैल्शियम सल्फेट इंपोर्टेड है। कैल्शियम सल्फेट को हम पीओपी या फिर जिप्सम भी आपका क्या क्या कहते हैं? पीओपी या फिर जिप्सम क्या कहते हैं? जिप्सम भी आपका कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 क्या होता है? 2H2O आपका होता है, ठीक है। बिल्कुल। अब साइंस के आपके जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट है, और जल्दी से साइंस का भी स्कोर बताइएगा, 15 में से कितने क्वेश्चन आप सभी ने जो है राइट आपके करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, मैथमेटिक का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बोलता है कि एक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए की क्या है? राशि है, ठीक है, वो 2 वर्षों में जो है कितनी हो जाती है? 12,100 रुपए आपकी हो जाती है। तो बताइएगा आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिएगा आपके पास क्या दिया गया है? मूलधन दिया गया है, अमाउंट यानी आपके पास जो है मिश्र धन आपके पास दिया गया है, और आपके पास टाइम भी दिया गया है। तो आप जो है मिश्र धन वाले फॉर्मूले निकाल लीजिएगा, या ठीक है मिश्र धन वाला फॉर्मूला होगा ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + 1 + R/100 और टी। यहाँ अमाउंट कितने हैं? 12,100 रुपए है, बिल्कुल जी। ये आपके पास कितना है? 10,000 रुपए है। 1 + R, आर तो हमें ज्ञात करना है जो कि पता नहीं है, पर टी पता है कितना है? 2 है। इससे कुछ नहीं करेंगे, इससे हमें छेड़ना नहीं है। इस 10,000 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 10,000 बटा कितना हो जाएगा आपका? 12,100 बटा 10,000 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, हो जाएगा 121 बटा 100। 121 और 100 किसका रूट होते हैं? बताओ जी, किसका रूट होते हैं? बिल्कुल कितना का? 11 और 10 का रूट होते हैं, और जो कि किसके बराबर हैं? जो कि 1 + R/100 के
बराबर हैं, यानी इनका भी रूट इसका भी रूट क्या आ जाएगा, रूट से रूट आपका कट जाएगा, ये हो जाएंगे 11/10 बराबर है 1 प्लस आर अपॉन 100। एक जो है यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ एक जो है माइनस का हो जाएगा, r/10 यहीं आपके रहेंगे। अब एक को करोगे यहाँ नीचे एक आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, 11 में 10 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10 आपका हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होंगे, r/100 के बराबर आपके होंगे। यानी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो r कितना आ जाएगा, r आपके पास जो है 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, r आपके पास जो है 10% आ जाएगा। एक आयत की लंबाई आपको दी गई है, चौड़ाई का अनुपात आपके पास दिया गया है। यदि परिमाप आपको दिया गया है, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 5x मान लीजिएगा, चौड़ाई कितनी है 3x मान लीजिएगा, इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा 2। आपके पास परिमाप कितना है, 64 है। ठीक है जी, देखो दो को इस साइड ले जाओ या यहीं मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो को यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो बताइए जी, यहाँ 3 यहाँ 32 हो जाएगा, 32 और ये कितना हो जाएगा, 8x आपके पास हो जाएगा। 8 यहाँ 24, यानी x आप कितना आ जाएगा, x आपके पास 4 आ गया। लंबाई हमारे पास थी 5x, चौड़ाई हमारे पास थी कितनी 3x, तो 5 से 4 से क्या कर दीजिएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 चौके 20, 4 यहाँ 12। क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई आपका होता है, यानी 20 मल्टीप्लाई 12 कितने, 12 दूने 24 कितना, एक जीरो कैरी कितना 240 क्या हो जाएगा, बिल्कुल जी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का दिया गया, बी और सी अनुपात दिया गया, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। यानी हो जाएगा 2:3, 4:5, 4 दूने 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, कितना आ जाएगा, 8:12:15 आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6000 का जो टीवी है 15% का बट्टा दिया जाता है, तो बताइएगा टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जी। देखो अगर टीवी जो है, देखो सबसे पहले तो समझ लीजिएगा टीवी जो है खुद में कितना हो जाएगा, 100% होगा। अगर 15% का बट्टा देंगे तो एक्चुअल में वो कितने में बिका, एक्चुअल में वो बिका कितने में, 75% में। अगर आप 6000 का सिंपल 75% निकाल लेते हो तो आपके पास राइट आंसर निकल जाएगा। अगर आप सबसे पहले 15% निकालोगे, जो भी आपका 15% आएगा उसे आप 6000 में माइनस करोगे, तब आपका राइट आंसर निकलेगा। सीधा 75% निकालो, 2 से 2 कटेगा, 6 इसको मार करो 6, ठीक है, 1 जीरो तो कैरी आ जाएगा, 6 पंजे 30, 3 कैरी 6, 8 छक्के कितने होते हैं 48, 48 3 कितने होते हैं 51, कितना आ जाएगा 51, सो इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति एक घड़ी को 450 रुपए में खरीदता है और उसे 540 में बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 450 में उसने खरीदी, 540 में उसने बेच दी, लाभ कितने का हुआ, 90 रुपए का उसे लाभ हुआ। ठीक है जी, बिल्कुल कितने में से, 450 में से। अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या कर दीजिएगा, 100 साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 से 0 कटा, 9 पंजे 45 और 5 से 100 कटता है तो कितने बार में, 20 आपका आता है, 20% क्या हो जाएगा यहाँ से, और बिल्कुल जी राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार के 5 सदस्यों का जो औसत है 24 है। यदि सबसे छोटा सदस्य जो है 8 वर्ष का है, तो सबसे छोटा सदस्य के जन्म के समय जो है परिवार की औसत क्या होगी। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सदस्य 5 हैं, औसत 24 है, यदि 8 वर्ष का बच्चा है, सबसे छोटा है, उसके जब समय हुआ, जब उसका समय हुआ, ठीक है, या जन्म हुआ, तो उस समय सभी परिवार की औसत क्या थी। 5 सदस्य हैं, टोटल एवरेज अगर 24 है तो टोटल योग कितना होगा, 5 चौके 20, 2 कैरी, 5 दूने 10 और 2 120। अब बोलता है कि सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, तो 8 वर्ष पहले
8 वर्ष पहले उनकी औसत पूछी गई है, क्योंकि 8 वर्ष पहले वो जमा था। ठीक है, तो सभी सदस्यों में क्या होगा, सभी ये 5 सदस्य हैं उनमें जो है 8 वर्ष 8 वर्ष 8 वर्ष 8 वर्ष क्या हो जाएंगे, कम आपके हो जाएंगे। और 8 पंजे कितने होते हैं बताओ जी, 8 पंजे 40 हैं, तो कितने कम हो जाएंगे, 8 पंजे 40 यानी 120 में 40 कम हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 80 आपके पास आ जाएगा। अब इसमें जो मैंने 80 माइनस करे तो 80 में भाई किसकी, जो सबसे छोटा सदस्य है 8 वर्ष का, वो तो कम हो ही गया। अब ये 4 की जो आपके 80 वर्ष टोटल आयु निकल रही है, ये टोटल 4 व्यक्तियों की, कितने व्यक्तियों की, 4 व्यक्तियों की टोटल योग है। तो यही बोला गया है कि उस समय परिवार की औसत क्या थी, तो टोटल योग कितना था 4 व्यक्तियों का, 80 था। टोटल व्यक्ति कितनी थे, 4 थे, काट दो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, 20 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्या आ जाएगा, 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 25 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 15 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में, 25 पुरुष, काट दीजिएगा 5 से, पंजा पंजा 25, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 4 तिया 12, कितना आ जाएगा, 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से है कि 2 की पावर x प्लस 3 और आपके पास 32 है। अब देखो ये क्वेश्चन होगा किस तरह से, इसमें यहाँ तो कुछ होगा नहीं, यहाँ ही आपका हो सकता है। 32 को आप किस तरह से लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दुने 4, 4 दुने 8, 8 दुने 16, 16 दुने कितने होते हैं, 32 होते हैं। यानी 2 की पावर x प्लस 3 और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 आपकी हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो ये जाएगा x प्लस 3, 5 के बराबर, x यही रहेगा, 3 प्लस के हैं, माइनस में चले जाएंगे कितने, 2, कितना आ जाएगा, x आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपसे 2 ही पूछा गया था, 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो जी, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 53 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक बिजली के खंभे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मीटर पर सेकंड में सबसे पहले जो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, तो 54 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 18 चौके कितने होते हैं, 18 चौके 54, नहीं 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितना, 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा, 18 तिया कितने हो जाएगा, 18 तिया 54 और 8 5 तिया 15, तो 15 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी इसकी, क्या आ जाएगी, अब बिल्कुल शेरों क्या आ जाएगी, शेरनियों माफ करिएगा, क्या आ जाएगी इसकी स्पीड हो जाएगी। तो ट्रेन की जो टोटल लंबाई है 150 है, उसे ऊपर लिख दीजिएगा, ट्रेन की जो चाल है उसे नीचे लिख दीजिएगा, 15 कम 15 कितनी, 10 सेकंड क्या आ जाएगी, राइट आंसर आपका आ जाएगा। यदि एक क्षेत्रफल, ठीक है, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर है, इस क्वेश्चन को कर सकते हो बड़े आराम से। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का ये क्षेत्रफल है, अगर उसका जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है क्या होता है, इसका सूत्र पाई आर स्क्वायर आपका होता है, जो कि किसके बराबर है, 154 के बराबर है नहीं, 22/7 आर स्क्वायर यही रहेगा, 154 आपका हो जाएगा। यानी 7 दूसरी साइड जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, 22 जो है दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आपके हो जाएंगे। और 22 सत्ता कितने होते हैं, 154 होते हैं, तो आर कितना हो जाएगा, 7 × 7, यानी आर कितना होगा, देखो आर यहाँ स्क्वायर में है, तो आर कितना हो जाएगा, आर आपके पास 7 आ जाएगा। परिमाप पूछा गया, परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर, यानी 2 × 22/7, और आर कितना है आपके पास 7 है, 7 से 7 कटा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 44, कितना आ जाएगा, बिल्कुल जी शेरों, कितना आ जाएगा शेरनियों, 44 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो, दो संख्या का योग 45 है, उनका अंतर 75 है, संख्याओं का गुणफल ज्ञात आपको करना है। इसे सिंपल सा कर लो, दो संख्या का योग a प्लस
v का योग कितना है, 45 है। उनका अंतर यानी a माइनस b कितना है, अंतर कितना है, 15 का है। यानी एक संख्या जो है 15 बड़ी होगी, तो कुछ नहीं, टोटल योग में से टोटल अंतर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब ये 30 क्या है, अब जो है a और b जो है दोनों क्या है, बराबर है। अब दोनों बराबर है तो दोनों का क्या कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब एक संख्या तो हमें निकल गई 15 है। मान लो कि एज है b से 15 अधिक है, तो b कितना होगा, b हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, और v हमारे पास अगर 15 आ गया, बताओ, अब v हमारे पास अगर 15 आ गया तो a कितना होगा, कितना जोड़ेंगे, 45 हो जाएगा, कितना घटाएंगे, 15 हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी 30, कितना हो जाएगा, 30। तो ए हमारे पास 30 होगा, बी आपके पास 15 होगा, दोनों को प्लस करोगे 45 आएगा, दोनों का अंतर निकालोगे तो आपके पास 15 आएगा। और इन दोनों का गुणफल आपसे पूछा गया है, करो जी। और 30 मल्टीप्लाई 15, 15 थे कितने, 45, 450, कितना हो जाएगा, 450। यहां से क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी की औसत 25 है। यदि इनके अनुपात आपको दिया गया है, ए क्या होगा, देखो, ए बी और सी है। ठीक है, क्या है, सी है। इन तीनों का योग जो है कितना है, 25 है। ठीक है, तीनों का बोला गया है योग। ठीक है, नहीं योग नहीं, माफ करिएगा, एवरेज। तो योग करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 25 के कितने होते हैं, 75 आपके होते हैं। और बोलता है इन तीनों का अनुपात भी दिया गया है, 3:5 अनुपात कितना, 7। और अनुपातों का जो टोटल योग होता है किसके बराबर होता है, टोटल योग के बराबर होता है। यानी ये 3x 5x और 7x किसके बराबर हो जाएंगे, 75 के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल जी, 75 के बराबर आपके हो जाएंगे। 7 और 5 12, 12 और 3 कितने, 15। यानी 15x किसके बराबर होगा, 75 के बराबर आपका हो जाएगा। एक x कितने के बराबर हो जाएगा, 15 का 15, 15 पंजे कितने होते हैं, 75। तो x आपके पास कितना आ जाएगा, 5 हमारे पास आ जाएगा। हमें ज्ञात करना है a कितना था, 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई 5 कितने, 5 थे 15। 15 कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल शेयर नहीं हो, ऑप्शन नंबर बी क्या, डी क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो, साधारण ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है तो कितने वर्षों में ये 4 गुना आपकी हो जाएगी। मान लो राशि अगर 100 रुपए है, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, दोगुना, यानी 200 आपकी हो जाती है। तो ब्याज कितना पड़ेगा, 100 रुपए का ब्याज पड़ेगा। यहां से आप आर यानी दर निकाल सकते हो। दर निकालो सबसे पहले। 100 रुपए का ब्याज पड़ा, 100 रुपए की राशि थी, 5 वर्ष का टाइम था, आर हमें ज्ञात करना है। और 0 से 0, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 20। आर हमारे पास कितना आ गया, आर हमारे पास 20 आ गया। अब सेम कंडीशन है कि 100 रुपए की राशि है, कितने वर्षों में, यहाँ आपसे टाइम पूछ रहा है कितनी हो जाती है, 4 गुना, यानी 400 रुपए आपकी हो जाती है। ब्याज कितना बढ़ेगा, ब्याज पड़ेगा 300। अब ब्याज हमारे पास 300 है, राशि फिर भी आपकी कितनी रही, 100 ही रही। दर हमारे पास कितनी दी गई है, 20 दी गई है। टाइम हमें ज्ञात करना है। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा, 30 कितने बार में, 15 बार में। तो टी आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कौन कौन इसका राइट आंसर जो है, 10 वर्ष बता रहा था, इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष इसका राइट हो जाएगा। 72, 108, 180 का HCF आपको ज्ञात करना है। 72, 108 और 180 सबसे पहले कट जाएंगे 2 से, कितना, बताओ जी, 35 दूना 76 और 36 दूना 72। यहाँ से आपका 5, यहाँ से 4, यहाँ से आपका 90। फिर आ जाएगा, बताओ जी, 2 एकम 2, यहाँ 18, 8 एक 16। यहाँ कितने आ जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ 1 7 दूने 14। यहाँ कितने आ जाएंगे, 45 आपके आ जाएंगे। अब देखो, HCF बोला गया है, 18 तो कट जाते हैं 2 से, 27 नहीं कटते, 45 नहीं कटते, पर ये एक ही चीज कॉमन से कट जाते हैं, या तो 6 या तो 3 से। 3 से काटते हैं, कितने, 6 त्या 18, 9 त्या 27, करो जी, 15 त्या 45। अब फिर से ये 3 से कट जाएंगे, और 3 से कटेंगे, हाँ 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 त्या 9, 5 त्या 15। अब ये नहीं कटेंगे तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितने, 4।
3 मल्टीप्लाई 3 कितने 9 और 9 चौके कितने होते हैं 36। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 450 का 25% प्लस 500 का 30% करो जी यार। देखो 450 का 25% प्लस कितना होगा प्लस 500 का 30% है ना, माफ करिएगा 100 आएगा। देखो 2 जीरो से ये 0 कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब 2500 का कितना होता है 2500 का 100 होता है और 30 पंजा कितना होता है 150। दोनों प्लस करो कितना हो जाएगा 250। तो राइट आंसर किस किसका 250 आया जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर के लिए कोड यूज हो रहा है तो बताइएगा ड्रिंक के लिए क्या कोड यूज आपका होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे सकते हैं। अब बिल्कुल जी होमवर्क दिया जा सकता है, आप चेक कर सकते हैं किस तरह से आ रहा है। देखो डब्ल्यू में +1, ए में +1, टी में +1, ई में +1 एफ, आर में +1 एस, इस तरह से आपको ज्ञात करना है। अरे ये क्वेश्चन चेंज नहीं करा, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करेगा। ठीक है ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा आपको, छोड़ दीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन मैंने जो है 1 या 2 मॉडल टेस्ट पेपर पहले आपको समझाया है, छोड़ दीजिएगा। ठीक है 2, 6, 12, 20 और 30 ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन माफ करिएगा रिपीटेड है। 2, 6, 12, 20 और 30 करो सॉल्व। देखो 2 में 4 प्लस करा 6, 6 में +6 करा 12, 6 में +8 करा 20 और 20 में +10 करा कितना और 30, और 30 में क्या करोगे +12 करोगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल शेरनियों क्या हो जाएगा 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 5 किलोमीटर की दिशा, ठीक है चलो जी यहाँ दिशा ही कर लेते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। यहाँ से एक आदमी जो है शुरू करता है, कहाँ चलता है 5 किलोमीटर दक्षिण यानी नीचे की ओर चलता है और नीचे की ओर जा रहा है। ये साइड जो है उसकी क्या है, ये साइड जो है उसकी लेफ्ट होगी और ये वाली साइड जो है उसकी राइट हो जाएगी, यानी उल्टी आपकी हो जाएगी। अब बोलता है कि ये दाईं ओर मुड़ता है। दाईं क्या होता है, दाईं ओर जो होता है आपका क्या होता है, दाईं ओर आपका राइट साइड होता है। तो राइट साइड कितना चलता है, राइट साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर आपका चलता है। राइट साइड मुड़ा तो कितना चला 3 किलोमीटर आपका चला। अब इस दिशा की ओर देखो, अगर ये इस दिशा की ओर जा रहा है तो ऊपर की तरफ उसका राइट है, नीचे की तरफ उसका क्या है लेफ्ट है। अब बोलता है कि वह फिर से जो है बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ऑफ तरफ यानी लेफ्ट साइड चलेगा, किस तरफ लेफ्ट साइड नीचे की ओर है, 5 किलोमीटर आपका चलता है, 5 किलोमीटर ये आपका चलता है, कितना चलता है 5 किलोमीटर आपका चलता है। तो बोलता है कि अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है। शुरुआती बिंदु तो ये ए था, शुरुआती बिंदु से जो किस दिशा की ओर है ऊपर से पूछ रहा है, जो शुरुआती बिंदु था उस तरफ से पूछ रहा है। तो शुरुआती बिंदु जो है अगर यहां पर मान लेते हैं, देखो अब यहां पर मैं बना रहा हूं शुरुआती बिंदु, अगर इसे मान लेते हैं तो ऊपर की उत्तर है, नीचे की ओर दक्षिण है, यहाँ आपका पूर्व है और यहाँ आपका पश्चिम है। तो किस ओर की है, थोड़ा सा जो है नीचे की ओर है, थोड़ा सा नीचे की ओर क्या बनेगा दक्षिण और पश्चिम, या फिर पश्चिम और दक्षिण आपका बनेगा। देखो दक्षिण तो होगा नहीं, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल जी पश्चिम आपका होगा नहीं, दक्षिण पूर्व भी नहीं होगा, या तो दक्षिण पश्चिम हो सकता है या फिर पश्चिम दक्षिण हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करिए। लॉजिकल आपको लगाना है, दिमाग लगाओ। अस्पताल, रोग, रोगी, उपचार, स्वास्थ्य लाभ। सबसे पहले जो है आपको क्या होगा, सबसे पहले जो है आपको होगा रोग। रोग आपका होगा तो आप क्या कहलाएंगे रोगी, क्या कहलाएंगे रोगी आप कहलाएंगे। रोगी कहलाओगे तो कहाँ जाओगे, अस्पताल में, कहाँ जाओगे अस्पताल में जाओगे। अस्पताल में जाओगे तो आपका क्या होगा उपचार, क्या होगा उपचार आपका होगा। अगर आपका उपचार हो रहा है तो आप क्या करोगे स्वास्थ्य में रिकवरी करोगे, यानी स्वास्थ्य लाभ हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा, यानी पहले पर आपका ये आएगा, दूसरे पर आपका ये आएगा,
तीसरे पर आपका ये आएगा, चौथे पर आपका ये आएगा और पांच पर ये होगा। तो बताओ, दो तीन, दो तीन ऑप्शन में कहाँ है? दो तीन यहाँ भी नहीं है। दो तीन ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? दो तीन एक बिल्कुल जी, चार और पांच बिल्कुल जी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जी। सबसे पहले सभी शेरनियां जो हैं कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। क्या लिखिए? जय हिंद लिखिए। और जल्दी से अपना स्कोर बताइए। टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन है आप सभी ने जो है राइट अपने करे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर अपना बताइए। अब बिल्कुल जी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, सभी शेरनियों को जय हिंद, जय भारत।